हेलो बच्चों, तो आज इस वाले लेक्चर के अंदर अपन बात करने वाले हैं देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों बोल रहा हूँ? तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है, कुछ अल्फा हाइड्रोजन के कारण रिएक्टिविटी आ जाती है एक। अब वो रिएक्टिविटी क्या होती है कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिएक्टिविटी में आपको बताऊँ तो सुनना, रिएक्टिविटी जैसे रिएक्टिविटी के कारण क्या होता है कि एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। तो वो चीज़ मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। तो सुनो, देखो कैसे होता क्या है। जैसे मान लो आपके पास में ये आपको एल्डिहाइड दिख रहा है, देखो ठीक है, ये आपको मान लो एक एल्डिहाइड दिख रहा है या फिर मान लो आपको एक कीटोन दिख रहा है। ठीक है, ये एल्डिहाइड दिखे या फिर मान लो आपको कीटोन दिख रहा होगा। ठीक, कीटोन नहीं है वैसे अभी तो, लेकिन होता क्या है कभी कभी इसके अंदर जो एक प्रॉपर्टी है क्या कि ये बॉन्ड इधर घूमेगा तो इस पे तो माइनस आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा प्लस, इस पे क्या आ जाएगा प्लस। लेकिन अब ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो चुका है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि जब इसके अंदर प्लस चार्ज आया तो इसका जो पड़ोसी वाला जो कार्बन है, ये पड़ोस वाला कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन बन चुका है। कैसा कार्बन बन चुका है? अल्फा कार्बन। ये भी कैसा कार्बन बन चुका है? अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो होता है अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक होता है ना। सुनना किस तरीके से, इस तरीके से देखो, C ऑक्सीजन माइनस, इस पे पॉजिटिव, चलो मैं ये ठीक है, यहाँ H ले लिया, एल्डिहाइड बना दिया। आपकी मर्जी कीटोन बनाओ एल्डिहाइड बनाओ, मेरे को तो एक चीज समझानी है। अब होता क्या है, सुनना देखो, सी ये जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, पॉजिटिव के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा और अल्फा के जो ऊपर हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो सुनना होता क्या है, ये हाइपर कन्जुगेशन में जा सकता है। एक बार दिमाग लगाओ, आपको बोल रखा है sp2 के जस्ट बगल वाला या किसी कार्बन को पॉजिटिव चार्ज हो तो उसके जो जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। तो ये हाइड्रोजन क्या इस समय एसिडिक है। जब एसिडिक है तो सुनना, ये वाला बॉन्ड इधर घूम जाए या फिर मान लो ये वाला बॉन्ड इधर घूम जाए तो ये वाले पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा और ये वाला चार्ज हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। बोलो आती कि नहीं आती बात समझ। अब यहाँ से एक चीज सोचो, बात ये समझ में आ रही है कि अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो कैसा है? एसिडिक, क्योंकि ये जो है H प्लस की फॉर्म में देखो बाहर निकल रहा है, H प्लस की फॉर्म में ये H प्लस निकल रहा है। देखो अब जब ये H प्लस निकल रहा है तो एक बात अब ये भी समझ में आई क्या कि अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। और ये बात समझ में, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है। अब जब अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक है तो सुनना, अब यहां से क्या हुआ, जब अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देने लग गया। तो वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज अपने को पढ़नी है। तो वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों देता है वो तो मैंने अभी तक कारण बताया आपको। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो। तो सुनना, सबसे पहली रिएक्शन और बहुत ही फेमस रिएक्शन है, हर एग्जाम में लगभग आती है ये, हर एग्जाम में। ठीक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई सा भी एग्जाम होता है तो बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, तो पहली रिएक्शन सुनना, देखो उसका नाम भी कुछ अच्छा ही है। ठीक है, सुनो रिएक्शन, पहली रिएक्शन सुनना, पहली रिएक्शन है आपकी एल्डोल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है आपकी? एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन सुनना क्या होता है, देखो नाम भी मैं बताऊंगा इसका नाम अभी ऐसा क्यों रखा है, लेकिन अभी तो पहले सोचो एल्डोल होती क्या है, एल्डोल है क्या रिएक्शन। सुनना, आप इस तरीके से क्या करो, देखो एक इस तरीके का एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ठीक है, लो जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, मतलब ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड लो, दो सेम ऐसे अल्फा कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब दो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड लो जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। बात आ गई समझ में? ठीक है, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो मैं ये लेता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मतलब एल्डोल रिएक्शन होती वही है जहां पे सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन हो। क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जहां प्रेजेंट होगा सिर्फ रिएक्शन वही होगी।
आगे कैनिज़ेरो पढ़ाऊंगा, उसके अंदर ध्यान रखना अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, वो रिएक्शन वहाँ होती है, लेकिन एल्डोल रिएक्शन वहाँ होती है जहाँ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो ऐसे याद रखना, ए से अल्फा हाइड्रोजन रख लोगे याद, ठीक है। तो CH3 डबल बॉन्ड हो H ही एक रिएक्शन में, ठीक है, बात आती है समझ। ऐसा ही एक कंपाउंड हो रहा है, तो देखो मैंने ये ले लिया CH3 डबल बॉन्ड हो H, बोलो ले लिया। अब होता क्या है सुनना, आपको पता है कि अल्फा कार्बन है जस्ट बगल वाला, और अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो कैसा है, एसिडिक है। अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, आपको ये पता है। बीटा और गामा नहीं होता है, ध्यान रखना, आपने बीटा गामा भी एसिडिक कर दो तो वैसा कभी नहीं होता, याद रखना है मेरी बात। तो होता क्या है सुनो, तो ये वाला जो है वो इस तरीके से बन जाता है, देखो H प्लस और ये माइनस, देखो भाई ये एसिडिक है, ये एसिड CH3 को मैंने CH2 और H प्लस लिख दिया, तो ये H प्लस में जाएगा तो ऊपर माइनस छोड़ के जाएगा, ठीक है। और होता है ये जो है डबल बॉन्ड वाला ये घूम के इधर दे देगा एक चार्ज, और जब ये इधर देगा तो इस पे माइनस और इस पे क्या आ जाएगा प्लस, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब जब ये इस पे रिएक्शन कर रहा है तो रिएक्शन करता है तो सुनना होता क्या है, ये H प्लस तो यहाँ भाग जाएगा ऑक्सीजन के पास, क्योंकि प्लस माइनस में सर अट्रैक्शन होता है, आपको पता है। तो ये H प्लस इसके भाग जाएगा और ये माइनस इसके भाग जाएगा। तो सुनना कैसे, देखो मैं यहाँ जोड़ के बताता हूँ, CH3 देखो CH3 CO, ठीक है, H, ठीक, और ये आपका बन गया देखो H, देखो CH3 CO, तो H इसके चला गया और ये बन गया COH और ये H, और ये वाला माइनस अब यहाँ जाके जुड़ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, हाइड्रोजन को ऊपर ले लूँ, ठीक है, हाइड्रोजन को ऊपर ले लो, तुम्हारे भाई इसको ऐसे लगा रखा है, अभी इसको उठा के ऐसे करूँ क्या जा रहा है, ठीक है। तो सुनना, देखो ये प्लस था ये माइनस था, तो उसके जाके जुड़ जाएगा, तो C, ठीक है, H2C डबल बॉन्ड OH, बोलो बात आ रही है क्या समझ में। ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, क्या बन गया ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटे, क्या बन गया ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बन चुका है अभी ये। अब ये जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बना है, अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक बेस भी काम आता है। बेस कौन सा आता है, डाइल्यूट NaOH, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो बना है इसके पास में देखो अभी भी अल्फा हाइड्रोजन है क्या, अभी भी है, देखो एल्डिहाइड के जैसे बगल वाला कार्बन अल्फा होता है और अल्फा पे अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो इसको मैं अभी भी ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो बोलो लिख सकता हूँ। अब क्या होता है, जब आप बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल को गर्म करते हो या हीट देते हो, तो हीट देने में सुनना क्या होता है, ये वाला देखो H2O निकल जाता है, बोलो समझ में आ रही बात, ये वाला H2O निकल जाएगा, और जब ये H2O निकलेगा तो सुनना क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ये बन जाता है आपके पास में ब्यूटेन, मतलब ये बन जाएगा आपके पास में 1 2, तो ये हो जाएगा आपके पास में ब्यूट 2 in 1L, बात आ रही है समझ में, ब्यूट 2 in 1L या ब्यूट 2 in 1L बन जाएगा, है ना। चलो ये तो बन गया, इसका कॉमन नाम मैंने पढ़ाया था, याद है आपको, मैंने एल्डिहाइड कीटोन की जब सिंपल नेमिंग पढ़ाई थी ना, तब मैंने इसका कॉमन नेम पढ़ाया था, वो कॉमन नेम आपको बताना है अब क्या होता है। याद करो वहाँ पे मैंने 4 कार्बन ऐसे बोला था, 4 कार्बन और एक डबल बॉन्ड दिखे तो क्या बोलते हैं कॉमन नेम में, तो उसका कॉमन नेम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ध्यान रखिए। और ये बात समझ में, ये याद रखनी है आपको चीज़। अब सुनना मेरी बात, ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब सर एल्डोल नाम क्यों रखा, तो एल्डोल सुनना, एल्डोल का मतलब सुनना, एल्डोल तो उठाया कहाँ से, देखो एल्डिहाइड का तो उठाया एल, और ओल मतलब एल्डिहाइड का उठाया एल्ड, समझ रहे हो क्या मेरी बात भाई, एल्डिहाइड था तो एल्डिहाइड का तो उठाया एल्ड, ठीक है। और देखो एल्कोहल ग्रुप बन रहा है, एल्डिहाइड से एल्कोहल ग्रुप बन रहा है, इसीलिए क्या बोला इसको ओल, इसको बोला एल्डोल, क्या बोला एल्डोल। दूसरी चीज सुनो,
इसको हीट देने पे देखो पानी और निकल रहा है, और जब पानी निकलता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो सुनना, जब H2O यहाँ से निकलेगा तो फिर इसको क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब बात आ रही है क्या समझ में? तो एल्डोल कंडेंसेशन ये एक रिएक्शन है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन में आपको ध्यान रखना है, पानी निकालना है, डायल्यूट बेस की रिएक्शन करानी है। तो इस रिएक्शन को मैं एक चीज़ आपको बोलूँ ना, तो देखो मैंने दो अभी सेम टाइप के एल्डिहाइड लिए हैं। सर हो सकता था आप ऐसे एल्डिहाइड भी लो कि जो डिफरेंट हो। तो सुनना, जब दोनों एल्डिहाइड सेम होते हैं, जब दोनों एल्डिहाइड सेम होते हैं, या दो कीटोन भी लो, वो दो कीटोन भी जब सेम होते हैं तो उसको बोलते हैं सिंपल एल्डोल। क्या बोलते हैं? सिंपल एल्डोल। आ रही है बात समझ? सिंपल एल्डोल आई बात समझ? अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, क्या HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड जो है, क्या ये एल्डोल रिएक्शन देगा? अब सोच के बताना, क्या ये एल्डोल रिएक्शन देगा? तो ये एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। बात आ रही है समझ में? ये एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। सुन लेना, क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन है ही नहीं। अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये हाइड्रोजन निकलेगा नहीं, दूसरे पे जुड़ेगा नहीं तो रिएक्शन होगी ही नहीं। बात आ गई समझ में? पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे चलो। सर अभी तो सेम लिए थे, लेकिन डिफरेंट ले लूँ तो डिफरेंट ले लूँ तो देखो क्या होगा। जब मैं दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले लूँ, तो दो डिफरेंट एल्डिहाइड में ले रहा हूँ, देखो कैसे करेंगे। डिफरेंट लेता हूँ मैं ना, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, बोलो ले लो। और एक में ये ले लूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH, बोलो ये ले लो। और अब मैं इसकी रिएक्शन कराऊँ किसके साथ? वही अपना एक काम सर, क्या? देखो, जब दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड लेते हो तो उसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। क्या बोलते हैं? क्रॉस एल्डोल। याद रखना, क्या बोलते हैं? क्रॉस एल्डोल। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं क्रॉस एल्डोल, सिंपल एल्डोल पढ़ चुके हैं, अब पढ़ रहे हैं कौन सी? क्रॉस एल्डोल। तो सुनना, क्रॉस एल्डोल में क्या होता है? देखो आपके पास में ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। अब आप चाहो तो दो का अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकते हो, तो एक बार एक का निकालो, दूसरी बार दो का निकालेंगे। तो अब आप एक बार खुद सोचो, यहाँ से अब टोटल प्रोडक्ट का जो नंबर बनेगा ना, वो टोटल कितना आएगा? 4। ध्यान रखना कैसे, तो वो सुनो। देखो एक बार में क्या होता है, इसका अल्फा हाइड्रोजन निकालता हूँ। सुनना, इसका अल्फा हाइड्रोजन निकालूँ तो ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा H, ठीक है। इस पे माइनस मिल जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। बोलो आती है बात समझ में? मतलब एक का तो H निकालना है और दूसरे पे पोलरिटी बना देंगे, इस तरीके से रिएक्शन करानी है, ठीक। तो ये H प्लस और ये आपका क्या बन गया? माइनस। बोलो आती है बात समझ में? हाँ आती है। तो सुनना, ये H तो इसके जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2 COH। देखो CH3 CH2 COH, ठीक है। और इस H को जो इस इधर लगा हुआ है इसको घुमा दिया ऊपर, और ये बन गया आपका CH2 C डबल बॉन्ड OH। बोलो आती है बात समझ में? ये फिर से क्या बन गया? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, सॉरी ये बन गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल बन गया अभी। बोलो बात आती है समझ में? बीटा नहीं, या अल्फा और ये बीटा, हाँ बीटा। अभी बात समझ में? अब सुनना, अभी भी इसके पास में देखो अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बोनिल के जस्ट बगल वाला अल्फा कार्बन होता है, उस पर अल्फा हाइड्रोजन होता है। बोलो होता है, ठीक है। अब हो गया क्या? सुनना, तो एक सर अभी भी ये निकाल सकता है, बोलो निकाल सकता है। ये कभी भी क्या निकालेगा? देखो ये वही अपने किसमें? डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, इसमें डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो ये H2 जैसे ही निकालोगे तो क्या बन जाएगा? सुनना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H CH C डबल बॉन्ड OH। बोलो आती है क्या बात समझ में? तो ये देखो, ये इसका क्या बन गया? प्रोडक्ट। तो एक बार सुनना, इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाला
तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, देखो। लेकिन मैं इसका अल्फा हाइड्रोजन निकालूं तो भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ऐसे ही जैसे एक तो ये और एक जिसमें से पानी निकाला है, ठीक है। तो सुनना, मैं इसके 2 प्रोडक्ट और बनाता हूँ, इन दोनों के 2 प्रोडक्ट और बनाता हूँ। इस बार ये वाला H नहीं निकालूंगा, इस बार H यहाँ का निकालेंगे, कहाँ का, यहाँ का। तो ये हो जाएगा आपका H प्लस और ये आपका माइनस, क्योंकि हाइड्रोजन पे H+ तो अभी भी हुआ है, क्योंकि ये वाला अभी भी अल्फा कार्बन है, ठीक है। फिर आपका वही काम देखो, ये तो CH3 हो जाएगा और ये माइनस और ये प्लस। बोला ना, एक का अल्फा हाइड्रोजन निकालो और एक का प्लस माइनस बना दो, बना दोगे। तो ये H इसके और ये माइनस इसके। तो सुनना क्या होगा, CH3 COH, देखो CH3COH, H इसके आ जाएगा, ठीक है, और H इसके तो चला गया। और यहाँ क्या बन जाएगा, देखो ये H तो इसके आ गया, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखो ये प्रोडक्ट बनेगा, कैसे, सुनना, देखो CH3C तो ये प्लस था तो ये माइनस वाला यहाँ आ जाएगा। तो देखो CH3C, बोलो बात आती है समझ में, CH3 ये C, अच्छा सर, देखो ये आपका बन जाएगा इस तरीके से CH3C, देखो CH3 है ना C और H इसके पास आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, और ये जो माइनस है इस प्लस के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो था आपका CH, ठीक, ये इसके जाके देखो जुड़ रहा है, और ये आपका CH3, तो ये CH3 जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसी से एक और जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड OH। बोलो आती है बात समझ में। और ये क्या हो गया आपका H, देखो ये, ठीक है। और देखो अभी भी इसके पास में क्या है, हाइड्रोजन है। तो आप जब इसको हीट करोगे हैं, जब आप इसको हीट करोगे तो हीट करने में सुनना क्या निकल जाएगा, फिर से पानी निकलेगा, और पानी निकलेगा तो सुनना CH3CH, देखो ये वाला पानी निकल जाएगा क्योंकि ये अभी भी अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। तो होगा क्या, सुनना C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक, और ये C डबल बॉन्ड OH। तो देखो इस तरीके से क्या हुआ, इसके टोटल 4 प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। एक प्रोडक्ट ये, फिर ये, और फिर जब इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाला तो एक प्रोडक्ट ये और एक ये। तो ये क्रॉस एल्डोल है, बात आई क्या समझ में। क्रॉस एल्डोल में आपके टोटल 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, देख लो अब मैंने बनाए हैं, ठीक है। सिंपल एल्डोल में 2 बन रहे हैं। सिंपल एल्डोल रिएक्शन वहाँ करानी है जहाँ पे ध्यान रखना सिर्फ आपके क्या हो, 2 सेम हो कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। जहाँ 2 सेम एल्डिहाइड हो या 2 सेम कीटोन हो वहाँ पे कराते हैं। जबकि क्रॉस एल्डोल ध्यान रखना मैं फिर बोल रहा हूँ, 2 अलग अलग एल्डिहाइड या 2 अलग अलग कीटोन के बीच में करा सकते हो, या फिर एक एल्डिहाइड या एक कीटोन के बीच में भी आप एक क्रॉस एल्डोल रिएक्शन करा सकते हो। मेरी बात आ गई क्या समझ में। दोनों सेम एल्डिहाइड तो एल्डोल, सिंपल एल्डोल। दोनों अलग अलग एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, तो भी ध्यान रखना क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होती है। बात आ गई क्या समझ में। तो ये लिख लेना कहीं पे, थ्योरी में भी आपकी ये है रिएक्शन, समझ गए। आगे की रिएक्शन देखते हैं, ठीक, कर लोगे। चलो, तो आपको ये एल्डोल रिएक्शन वगैरह सब मैंने करा दी, ठीक है। अब अपन चलेंगे केनिजारो रिएक्शन, किस पे, केनिजारो। तो ये सब आप कर लेना, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन क्या, केनिजारो। अच्छा, ये जो मैं रिएक्शन उल्टी उल्टी लिखता हूँ ना, ये आप सीधी लिखा करो। मेरे पास तो क्या जगह कम है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। आपके पास तो कॉपी पड़ी है पूरी, सीधी सीधी लिखा करो, ठीक है। देखो केनिजारो, तो देखो ये हटा देता हूँ, ठीक। केनिजारो रिएक्शन, अच्छा केनिजारो रिएक्शन ध्यान रखना वहाँ होती है जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, नहीं हो, नॉट अल्फा हाइड्रोजन, मतलब वहाँ जहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वहाँ होगी। देखो याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ, देखा भाई कैन, तो इसको ऐसे याद रखना, कांट, मतलब जहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो सकता, कांट मतलब नहीं हो सकता,
है ना, वहीं पर ही अल्फा रिएक्शन होगी। कौन सी? केनीजारो, ऐसे याद रख लेना। अल्फा हाइड्रोजन में ए आ रहा था इसलिए अल्फा हाइड्रोजन जहाँ होगी वहाँ होती है वो, और जबकि ये वहाँ होती है जहाँ, ध्यान रखना, केनीजारो। रख लोगे यार? ठीक है। अब सुनो, देखो क्या करना है इसमें। इस रिएक्शन में ये वहाँ होती है जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो कौन कौन देता है तो सुनना। अब ये भी दो टाइप की होती है, एक तो सिंपल और एक क्रॉस। तो सिंपल पहले देखेंगे आप, सिंपल और सिंपल केनीजारो। सिंपल केनीजारो में सुनना क्या है, आपको एक ये दे दिया HC H, आपको एक ये भी दे दिया HC तो देखो इस समय दो ऐसे एल्डिहाइड हैं जिनके पास में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बोलो बात आती है क्या समझ में? हैं? ये बात आती है समझ में? तो आगे चले, सुनना। अब इस पे क्या करते हो, तो इस पे लगाना आपको कंसंट्रेट NaOH। क्या लगाना है आपको? कंसंट्रेट NaOH लगाना है इसको। जब आप इस पे कंसंट्रेट NaOH लगाते हो, कंसंट्रेट NaOH इस पे लगाते हो, तो सुनना अब करना क्या है इसमें, तो सुनना। होता क्या है इसके अंदर, एक का तो ऑक्सीडेशन कराना और एक का रिडक्शन कराना है। ध्यान रखना, एक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन और एक अल्कोहल का एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन। तो सुनना, अभी तो ये सेम है तो कोई लफड़ा नहीं है, किसी का ही ऑक्सीडेशन कराओ किसी का रिडक्शन कराओ, आप अपनी तरफ से करा सकते हो, ठीक है। तो सुनना, CH3OH प्लस HCOONA, ये इस रिएक्शन को याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। वैसे तो इसकी मैकेनिज्म बहुत लंबी है, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म अपने है नहीं इसलिए मैं नहीं बता रहा, और नाम की रिएक्शन है तो सीधी सीधी याद करनी है, समझ गए। सुनो, ये बना लिए, तो ये तो थी सिंपल केनीजारो। बोलो बात ये आएगी समझ में, अल्कोहल बनता है इसके अंदर, ध्यान रखना। तो देखो एक का मैंने एल्डिहाइड का मैंने रिडक्शन करा दिया तो क्या बन गया? अल्कोहल। और एक का मैंने ऑक्सीडेशन करा दिया तो क्या बन गया? कि कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो ये थी सिंपल केनीजारो। सिंपल केनीजारो में दोनों सेम से होंगे। बोलो बात आती है समझ में? लेकिन सर दोनों अलग अलग हो, तो दोनों अलग अलग कैसे? सुनना, जैसे मैं आपको बोलूं ये वाली रिएक्शन बताओ, इसकी रिएक्शन भी मैं इसके साथ कराऊं तो क्या बन जाएगा? तो सर अभी दोनों सेम है, तो बताओ ये सिंपल केनीजारो है या क्रॉस केनीजारो है? तो दोनों सेम है सर, तो इसलिए सिंपल केनीजारो है, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा? CH2OH प्लस इससे क्या निकल जाएगा? COONA। दोनों में ये बनेगा। लेकिन सर अभी तो ये सेम था, डिफरेंट हो तो डिफरेंट देखो मैं लेता हूँ, डिफरेंट सुनना। एक तो ये ले लो बेंजीन एल्डिहाइड, और एक में क्या ले लूं? ये HCOOH। बोलो बात आती है समझ में? एक ये ले लूं। जब इनका आप रिएक्शन कराते हो, ठीक है, कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में, ठीक, कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराते हो, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या? कि छोटा जो ग्रुप है या छोटा जो भी एल्डिहाइड है, छोटा ये दिख रहा है आपको एल्डिहाइड, इसका हमेशा किस में चेंज करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। जबकि इसको किस में चेंज करना है? जो बड़ा दिख रहा है आपको, बड़ा वाला कंपाउंड जो बड़ा है उसको अल्कोहल में चेंज करना है। ये मेरी बात याद रखना, रख लोगे तो सुनना। ये तो चला जाएगा आपका HCOONA, जबकि ये जो है ये चला जाएगा, देखो COO नहीं, ये बन जाएगा आपके CH2OH। तो देखो अब ये दोनों अलग अलग है, इसलिए इसको मैंने क्या बोल रखा है? इसको बोल रखा है मैंने क्रॉस केनीजारो। बोलो बात याद रख लोगे? तो ये क्रॉस केनीजारो है, उस ऊपर वाली सब सिंपल केनीजारो थी। तो इस तरीके से मैंने आपको ये दोनों रिएक्शनें पढ़ा दी,
ठीक, एल्डिहाइड में भी ऐसे ही था, और एल्डिहाइड वहाँ होती है जहाँ मैं फिर रिवीजन करा रहा हूँ, जहाँ अल्फा हाइड्रोजन होता है वहीं एल्डोल रिएक्शन होती है, जहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वहाँ एल्डोल रिएक्शन नहीं, वहाँ केनिजारो होती है। बात आ गई समझ में? दोनों सेम है कार्बोनिल, तो सिंपल, अब वो सिंपल एल्डोल हो सकती है, सिंपल केनिजारो, ठीक है। दोनों डिफरेंट होंगे तो क्रॉस एल्डिहाइड या क्रॉस एल्डोल या क्रॉस केनिजारो। अब बात आ गई क्या समझ में? बैठ गई होगी खोपड़ी में अब तो देखो ये है, ये क्वेश्चन IIT पूछ चुकी है एक बार, दोनों डिफरेंट दिए थे। तो जब भी आपको दोनों डिफरेंट देगा तो एक चीज़ ध्यान रखना, छोटे को कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंचा देना है, मतलब छोटे का ऑक्सीडेशन करना है और बड़े का रिडक्शन करना है। ध्यान रखना, बेंजीन एल्डिहाइड से बेंजील अल्कोहल बना है, यहाँ पे क्या बना है? बेंजाइल अल्कोहल। कर लोगे? तो ये तो केनिजारो थी। एक लास्ट रिएक्शन हो रहा है, लास्ट रिएक्शन है आपके टिशेनको, ठीक है। आपको एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन पढ़ाई थी, तो उसके अंदर मैंने आपको एक रिएक्शन प्रोडक्ट बनाया था। तो कुछ नहीं है, टिशेनको रिएक्शन एस्ट्रिफिकेशन का एक दूसरा फॉर्म है, यूँ मान लो, या फिर एक एडवांस तरीका है एस्ट्रिफिकेशन को कराने का। देखो कैसे, ये हटाओ है सब, ठीक है। सुनना, केनिजारो हो गई अपनी, ठीक। अब अपन कौन सी करेंगे? टिशेनको। तो सुनो, टिशेनको रिएक्शन, टिशेनको रिएक्शन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है? टिशेनको। टिशेनको सुनना क्या है, आपको एल्डिहाइड ले लेने हैं दो, बोलो, दो एल्डिहाइड ले लिए, इसकी रिएक्शन करानी है आपको, ठीक है ना। आपको इसमें क्या करना है? इसकी रिएक्शन करानी है आपको एल्यूमिनियम इथॉक्साइड के साथ, ठीक है। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करानी है, ठीक। जब इसकी रिएक्शन आप कराओगे तो क्या बनेगा? CH3CH2OH। एक को तो बदल दो अल्कोहल में और एक को बदल दो कार्बोक्सिलिक एसिड में, बोलो बदल दोगे? अब वही एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन आ गई, देखो। और जब इन दोनों से करोगे तो इसका तो OH और इसका H पकड़ के पानी निकाल डालो, बाकी को जोड़ डालो। तो सुनो, इसका क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा, इसको हीट करने पे CH3 CH2 है ना, O नहीं सर, C डबल बॉन्ड O, देखो ये तो H, देखो O C डबल बॉन्ड O CH3, बोलो बात आती है क्या समझ में? ये प्रोडक्ट इसका बनेगा। देखो कैसे, इसका तो मैंने निकाल दिया, क्या इसको देखो खोल के लिख देता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तो ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको H प्लस और ये माइनस। तो अल्कोहल का तो H निकलता है, आपको पता है, वहाँ पे मैंने बताया था। OH बॉन्ड डिसोसिएशन वाली रिएक्शन है, 1 डिग्री सबसे पहले OH बॉन्ड टूटता है, और यहाँ पे क्या होगा? ये OH माइनस निकलेगा तो इस पर आ जाएगा प्लस, ये इधर से टूट गया और ये इधर से टूट गया। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, तो CH3 C डबल बॉन्ड O है ना, और ये ऑक्सीजन उधर जाके जुड़ जाएगा प्लस के, तो OCH2 CH3 OCH2 CH3। बात आ गई समझ में? तो ये आपका क्या बन गया? एस्टर। क्या बना ये? एस्टर, याद रखना, एस्टर। तो ये जो एस्टर बनता है ना, इसके अंदर फ्रूटी स्मेल आती है, रख लोगे याद। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो आपको हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपका एल्डिहाइड और कीटोन मैंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। लेक्चर बड़ा था, ठीक है, लेक्चर भी बड़ा हो चुका है, दूसरी चीज़ चैप्टर भी बड़ा है, तो आपको एल्डिहाइड कीटोन ख़त्म कर दिया, ठीक। अब अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।